the function fx is equal to x e to power 1 by x minus e to power minus 1 by x divided by e to power 1 by x plus e to power minus 1 by x plus e to power minus 1 by x not equals to 0, 0 when x is equal to 0, 0 when x is equal to 0. Check the differentiability, check the differentiability of fx at x is equal to 0, at x is equal to 0. ठीक है, मतलब आपको LHT निकालना है, RHT निकालना है और चेक करना है। आपको A दिया है ऐसे, हम लोगों का LHT जो होता है बाय डेफिनेशन ये होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a minus h minus of f a डिवाइडेड बाय माइनस h, है ना। और मैम कुछ RHT भी नहीं कर रहा है। RHT का फॉर्मूला लिखेंगे, RHT इज इक्वल टू कितना होता है आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a plus h minus f of a डिवाइडेड बाय h। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका a जो है वो आपको गिवन है 0, क्योंकि हम लोग चेक कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0, मतलब a आपको गिवन है 0, a इज इक्वल टू कितना है 0। चलिए चेक करके बताएंगे, चेक करके बताओगे। फंक्शन आपका यही है, fx इज इक्वल टू कितना है आपका x e टू पावर 1 बाय x माइनस e टू पावर माइनस 1 बाय x डिवाइडेड बाय e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस 1 बाय x, e टू पावर माइनस 1 बाय x। चलिए बताइए। ये सॉल्व करके रिप्लाई करेंगे। वो है किसी का? नो मैम। चलिए LHD पहले चेक करेंगे मेरे साथ, LHD में सॉल्व कर रही हूँ, चेक करेंगे अपना अपना कि कितना आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, देखिए जरा आपको गिवन कितना है, fx देखो दिया है आपको, तो जब आप a माइनस h करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे मुझे a 0 है, मतलब आप पुट कर रहे हो f a तो 0 हो गया माइनस h माइनस a कितना है f0 डिवाइडेड बाय माइनस h, ये टारगेट है हम लोगों का, है ना। अब देखिए जरा ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h, f ऑफ माइनस h का मतलब है आपका h जो है 0 को टेंड कर रहा है, 0 नहीं है, तो आपको ऊपर वाला फंक्शन होगा, होगा फंक्शन कौन सा होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला होगा ना, ऊपर वाला। है ना। तो Yes, ये h की जगह आपको x की जगह पुट करना है माइनस h, ये हो जाएगा माइनस h e टू पावर
माइनस 1/h माइनस e टू पावर 1/h डिवाइडेड बाय e टू पावर माइनस 1/h प्लस e टू पावर 1/h। ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस h। और f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? f ऑफ 0 कितना होगा? एट x इज इक्वल टू 0, 0 बिल्कुल सही है, तो वो तो हट गया। अब देखो माइनस h से माइनस h कैंसिल हो गया, माइनस h से आपका माइनस h कैंसिल हो गया। अब आपको 0 पुट करना है। अब देखो क्या होगा यदि मैं कॉमन लूँ, आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसे मैं कॉमन लूँ e टू पावर 1/h, तो यहाँ पे आएगा e टू पावर माइनस 2/h माइनस 1, नीचे से भी e टू पावर 1/h को कॉमन ले लें, तो e टू पावर माइनस 2/h प्लस 1। अब यही क्यों कॉमन लिया है? पहले थिंग तो माइनस वाला भी तो कॉमन ले सकते थे। देखो माइनस वाला कॉमन इसलिए नहीं ले रहे हैं कि सपोज आपका यदि e टू पावर 1/h बचा, देखो साइड में लिख लूँ मैं, यदि e टू पावर 1/h मान लीजिए, जब इसमें आप h टेंडिंग टू 0 बनाओगे तो ये e टू पावर इन्फिनिटी बनेगा, बनेगा ना, 1/0 इन्फिनिटी होता है, और e होता है 2 पॉइंट समथिंग वाला नंबर, 2 पॉइंट समथिंग के पावर इन्फिनिटी लोगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो यहाँ से मुझे सोल्यूशन निकालना मुश्किल हो जाता है। जबकि मैं यदि e टू पावर माइनस 1/h को छोड़ती हूँ तो ये होगा e टू पावर माइनस इन्फिनिटी, और e टू पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? 0 होता है ना, e टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होगा या नहीं होगा मैं नहीं बता, है ना। ये हो जाएगा मुझे 1 अपॉन e टू पावर इन्फिनिटी, e टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी कितना होता है? 0। तो इसलिए e टू पावर 1/h कॉमन लिया जा रहा है ना, क्योंकि वो इन्फिनिटी क्रिएट कर रहा था, तो उसे हम कॉमन लेके कट कर देंगे। देखो ये कट हो गया। जैसे आप कट करोगे, आप वैल्यूज पुट करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, तो ये होगा e टू पावर माइनस 2/0 माइनस 1 अपॉन e टू पावर माइनस 2/0 प्लस 1 होगा। अब ये पहले वाला 0 ये हो गया 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1। आंसर कितना देगा? बोलो, ये हो जाएगा ना 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो आंसर कितना दे रहा है? -1। LST देखो क्लियर है सबको? ऐसी RST निकाल के बताओ मुझे, RST निकालो। अब RST में चेंजेस क्या क्या आएंगे? अब की बार आपको फंक्शन क्या लेना है? लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो 0 है, f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, और कॉमन e टू पावर 1/h वाला ही लेंगे ताकि उसे कट कर सके। करके बताएंगे, ट्राई करो सब लोग। जीरो निकल रहा है। 0 निकल रहा है? 0 या 1? देखो जरा। 1 में। हाँ 1 आएगा, देखो एक बार यहाँ पे दोबारा हाँ देखना मैम। स्टार्ट कर। हाँ 1 आएगा, देखो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 h e टू पावर 1/h माइनस e टू पावर माइनस 1/h डिवाइडेड बाय, है ना, और यहाँ पे मुझे डिवाइडेड बाय आपका कितना है? e टू पावर 1/h माइनस e टू पावर माइनस 1/h, है ना, और डिवाइडेड बाय h था क्योंकि वो नीचे ये तो 0 हो गया, ठीक है। अभी मैंने बोला है कॉमन हम लोग लेंगे e टू पावर 1/h ताकि उसे कट कर सके। e टू पावर 1/h आप कॉमन लोगे तो ये 1 माइनस e टू पावर माइनस 2/h, नीचे से कॉमन लोगे तो e टू पावर 1/h 1 प्लस e टू पावर माइनस 2/h, ये कट जाएगा। जब आप लिमिट पुट करोगे तो ये होगा 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, आंसर इज 1। तो LSD इज नॉट इक्वल्स टू RST। दिख रहा है कि फंक्शन कैसा है? नॉन डिफरेंशियल, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियल। क्लियर है सबको? यस मैम।
तो फंक्शन आ गया, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0. फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0. चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे. discuss the differentiability of function fx is equal to sine x square divided by x when x not equals to 0, 0 when x is equal to 0, at x is equal to 0, at x is equal to 0. आपको कह रहा है x is equal to 0 पे इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक कीजिए. तो आपको LHT निकालना है और आपको RHT निकालना है. यदि दोनों इक्वल होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं. चेक करके बताएंगे. हाँ मैम डिफरेंशिएबल है. डिफरेंशिएबल है. चलिए देख लेते हैं एक बार. देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका LHT देन RHT, है ना. तो पहले LHT का हम लोग का टारगेट है. ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0. आपको पता है a इज 0, है ना. तो डायरेक्ट लिखिएगा e f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h होगा. ठीक है. फंक्शन में आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस h डिवाइडेड बाय h. ये नेगेटिव का आता है. f0 कितना 0. ठीक है. ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर. इसका आंसर कितना होगा 1. स्टैंडर्ड लिमिट है. अब देखो RHT. RHT में आपको क्या दिया गया है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h, है ना, माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h. तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h मतलब साइन h स्क्वायर बाय h, है ना. f ऑफ 0 आपका 0 है डिवाइडेड बाय h. तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h स्क्वायर बाय h स्क्वायर, जो कि कितना होगा 1. इट मींस LHT इज इक्वल टू RHT. मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x is equal to 0. At x is equal to 0. मैम हाँ बोलिए. बोलो. नहीं समझ में आया, समझ में आया. आ गया. चलिए Yes, नेक्स्ट लिख. क्वेश्चन इज discuss the differentiability of function fx is equal to x sine
ln x स्क्वायर, x साइन के अंदर आपका लिखा है ln x स्क्वायर, when x is not equals to 0 and 0 when x is equal to 0, at x is equal to 0, at x is equal to 0, बताएंगे। मैम नॉट डिफरेंशिएबल है। नॉट डिफरेंशिएबल। LHD कितना आ रहा है? बोलो LHD कितना आएगा? मैम 0, LHD 0, RHD RHD नहीं मैम, एक सेकेंड, 0 देखो, देख लेते हैं एक बार, देखिए क्या होगा आपका। LHD 0 है और RHD -1। ओके, LHD 1 है। अच्छा देखो, इसमें आप क्या लिखोगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब आपको पता है f ऑफ माइनस h आएगा, इतनी बार हम लोग लिख चुके हैं, माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस, ठीक है। जब आप इसको पुट करोगे तो ये आएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। कितना आएगा आपका? h आएगा ना, यहाँ पे देखो माइनस का हो भी ln h स्क्वायर, साइन के अंदर ln h स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस h, ये बच्चे कैंसिल हो जाएगा। और इसकी वैल्यू आपको पता है? नहीं पता है। सोचो ना, साइन के अंदर आपने 0 पुट किया तो पहली बात तो ln 0 अनडिफाइंड होता है ना, तो ये कोई फाइनाइट वैल्यू देगा, कोई फाइनाइट वैल्यू देगा आपको इन बिटवीन -1 एंड -1 है ना, तो ये तो ऑसिलेट करके है। और सेम तरीके से आपका RHD भी क्या ऑसिलेट करके आएगा, वो भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि वो यही तो होगा। तो जब लास्ट तक पहुंचोगे आप तो उसमें भी तो यही आएगा, तो ये भी तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं देगा, कोई फाइनाइट वैल्यू देगा इन बिटवीन -1 एंड 1। तो ये फंक्शन कैसा है? नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। fx इज नॉट डिफरेंशिएबल at x is equal to 0, at x is equal to 0, क्योंकि आपको कोई फाइनाइट आंसर नहीं मिल रहा है, वो वहां पे ऑसिलेट करेगा, है ना। -1 से 1 की कोई वैल्यू देगा, पर हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो कितनी होगी, तो फंक्शन क्या कर गया आपका? ऑसिलेट कर गया। जबकि यदि आप इसे कंटिन्यूटी चेक करो, बताओ जरा, ये कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूटी बताइए, कंटिन्यूअस है या नहीं? हाँ मैम, कंटिन्यूअस तो है। कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि लेफ्ट में जब जाओगे आप तो 0 इंटू समथिंग फाइनाइट क्वांटिटी 0 दे देगी, राइट में जाओगे तो 0 इंटू समथिंग फाइनाइट दोनों 0 है। दोनों 0 हो जाएंगे, है ना। तो फंक्शन कंटिन्यूअस था और डिफरेंशिएबल नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका मॉडुलस फंक्शन, है ना, कि मॉड यदि आपको दिखेगा तो उसकी कंटिन्यूटी आप कैसे निकालोगे। देखो, पहले थिंग क्या होता है, आपका मॉड एक्स की कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है ऑलवेज जहाँ पे अंदर वाली थिंग 0 बन रही होगी, क्योंकि मॉड का प्रॉब्लम होती है आपकी जहाँ पे अंदर वाला 0 हो जाता है, जहाँ पे क्या होता है, इंटीरियर पार्ट उसका 0 हो जाता है, वहीं पे मॉड को प्रॉब्लम होती है, ठीक है।
तो हमेशा क्या करेंगे, जैसे पहले भी हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन किया था, मॉड के अंदर समथिंग प्लस समथिंग था ना आपका, एक -1 आया था, एक वैल्यू 1 आ रहा था, और 1 और -1 के बीच हर एक इंटरवल पे हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे, तो आपको हमेशा चेक कहाँ पे करना है, जहाँ पे आपका फंक्शन अंदर वाले थे क्या बनने शुरू हो जाए, 0 बनने शुरू हो जाए। तो चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिए, देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके हैं आपका, 1 सेकेंड। देखो ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में किया था आपका, मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड ऑफ x प्लस 1। अभी शो नहीं कर रहा मैं। लिखा नहीं अभी मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये प्रीवियस क्लास में किया था ना, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1। देखो जरा, किया था ना ये, आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे थे हम लोग, कहाँ पे हम लोग, मैंने 3 जगह यस ब्रेक मैम। करके दिखाया था कि -1 और 1 पे बच्चा चेक ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, यस और मैम। यहाँ पे चेक, ठीक है। यस मैम। अब देखो चाहे कितने का भी सम आए, आपको मोड को ब्रेक वैसे ही करना है। आपको पता है जब एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स लेते हैं, तो आपको पता है ये 0 एक ही जगह होता है, 0 पे, तो हम लोग खाली 0 पे इधर चेक करते हैं और 0 पे इधर, मतलब हम लोग 0 पे टारगेट लगा रहे होते हैं। यहाँ पे 2 जगह 0 हुआ तो हमारा टारगेट -1 और 1 था, ठीक है। तो जितने नंबर आएंगे, सपोज आपको कह दे कि ये वाला चेक करके बताओ, कोई रैंडम दे रहा है, -a -b माइनस, है ना, x के साथ, तो हम लोग चेक करेंगे a b c, ठीक है, क्योंकि मोड को प्रॉब्लम यहीं पे होने स्टार्ट होती है कि यहाँ से इसका ग्राफ शार्प कॉर्नर दे देता है, यहाँ पे क्या करता है इसका ग्राफ शार्प कॉर्नर देना शुरू कर देता है। तो हमेशा हम लोगों को जो टारगेट रहता है कि जहाँ पे इंटीरियर पार्ट 0 हो रहा है वहां पे हम लोग चेक। तो देखिए जरा क्वेश्चन को हम एक बड़ा करके ले लेते हैं, हम 3-4 फंक्शन का सम ले लेते हैं। लेट इट बी एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड 3x माइनस 10, 3x माइनस 10। आपको कह रहा है चेक डिफरेंशियबिलिटी, चेक डिफरेंशियबिलिटी मतलब ये पूरे इंटरवल पे काम कर रहा है, चेक डिफरेंशियबिलिटी। अब आपको ध्यान रखना है, मुझे डिफरेंशियबिलिटी जो चेक होगी ना, इसकी चेक होगी कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे अंदर वाले थिंग 0 बनेगी। बताओ कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं, आपको दिख रहा है ये कहाँ कहाँ पे बनेगी, 0 पे। कौन कौन आएगा बताओ, 0 आएगा, ये 0 पे हो रहा है 0, यस ये 0 किस पे होगा, यस यस मैम। ये वाला 1 पे, 0 1 1 2 पे 2 पे 10 और by 10/3 में। ठीक है। तो आपका फंक्शन देखो कितने इंटरवल में डिवाइड हो गया है, एक इंटरवल ये 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 है। हम लोगों का टारगेट है 0 1 2 और 10/3। तो पहले सबसे पहला काम क्या किया जाएगा, पहले सिंपल तरीका सीखो, फिर इसका एक ट्रिक भी सीखेंगे हम लोग। पहले नॉर्मल तरीका सीखिए कि आपको क्या करना है, फंक्शन को ब्रेक कर देना। देखो ये फंक्शन को मैंने ब्रेक करने के लिए लिख दिया है, एक जगह मैं ले लूँ आपका, थोड़ा पीछे लिखते हैं। x इज, पहले हम ले रहे हैं लेस देन 0, जब x 0 से छोटा है, ठीक है, मतलब ये वाला इंटरवल मैंने कवर कर दिया जब वो 0 से छोटा है। अब दूसरा इंटरवल आया जब वो 0 और 1 के बीच में, when x lies between 0 and 1। थर्ड इंटरवल होगा when x lies between 1 and 2। फोर्थ इंटरवल is when x lies between 2 and 10/3। and the last interval is when x is greater than equal to 10/3। देखो यहाँ तक क्लियर है, हम लोगों ने ब्रेक कर लिया है अपने मोड। अब मुझे बताएंगे आप, अब देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। अब फर्स्ट थिंग हम कह रहे हैं कि जब x आपका नेगेटिव है, x 0 से छोटा है, तो बताओ पहले वाला मोड कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ बाहर आया। सेकंड वाले का बताओ नेगेटिव या पॉजिटिव, 0 से छोटा नंबर पुट कर रहे हैं आप x की जगह, x की जगह 0 से छोटा नंबर पुट किया, x की जगह 0 से छोटा नंबर पुट कर रहे हो। पहला क्या है, x लेस देन 0, तो 0 से छोटा नंबर कोई भी एक एज्यूम करो। मतलब सपोज हमने लिखा है -0.0001, तो जब ये -0 पॉइंट समथिंग और -1, ये अंदर वाली चीज नेगेटिव है, देखो नेगेटिव है ना अंदर वाली थिंग,
यस मैम, यस मैम। तो नेगेटिव के साथ बाहर है। अभी अगले वाला भी नेगेटिव है, 0 से छोटा नंबर किसी में भी रखो नेगेटिव ही आएगा। देखो आप लोग पहले चेक करो नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबके सब नेगेटिव के साथ बाहर है, सारे इंटरवल्स खुले नेगेटिव के साथ खुले। तो ये कितना हो गया आपका -2x -3x -3x हो गया -6x, और यहाँ पे कांस्टेंट के नाम पे 10 12 15। तो पहला ये जब आपका x लेस देन 0, देख के बताओ। यहाँ पे किसी में डाउट है तो बोलेंगे अभी। मैम फिर से ये वाला स्टेप समझाइए। देखिए पहला टारगेट है -6x आपका, + 13 के। हाँ ये सबको ऐड कर दिया है। देखो पहला टारगेट है आपका, जब x 0 से छोटा है तो हम सबका नेचर चेक कर रहे हैं। आपको पता है ये नेगेटिव है, 0 से छोटे में ये भी नेगेटिव होगा। अब देखिए 0 से छोटे नंबर एक तो पहले से नेगेटिव है, फिर उसमें से आप -1 और घटा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा। अब ये x नेगेटिव है, उसमें से -2 और माइनस कर रहे हो आप तो ये भी नेगेटिव आएगा, और ये भी बचा नेगेटिव आएगा। सबके सब नेगेटिव है जब x 0 से छोटा होगा। मॉड का नेचर होता है जब उसे पता लगेगा कि अंदर वाली थिंग नेगेटिव है तो उसे नेगेटिव के साथ बाहर निकालती है। तो x जब बाहर आया तो -x बन के आया, मॉड x -1 बाहर आएगा -x + 1 के, है ना, नेगेटिव के साथ बाहर आएगा। ये नेगेटिव के साथ बाहर आएगा तो -x + 2 होगा, ये नेगेटिव के साथ बाहर आएगा तो -3x + 10 होगा। अब सबको ऐड करो, ये 1x है, 2 3 3 6x आ गए, और ये 10 + 2 देखो 10 + 2 12 + 1 13 आ गए। देखो अभी क्लियर है क्या? किसी को थोड़ा भी डाउट है तो बोलेंगे। नो मैम, अब क्लियर हो गया। चलिए अगले वाला देखो। जब आपने बोला कि x 0 और 1 के बीच में, तो मुझे पहले वाला ब्रैकेट कैसा होगा? मॉड x बताओ वैसे। पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। आपने ब्रैकेट के अंदर 0 से 1 के बीच का नंबर रखा है, और 0 से 20 के बीच Yes, नंबर कैसा होता है? पॉजिटिव। तो मतलब ये एज इट इज बाहर निकली, x से बाहर आया। फिर जब आप यहाँ गए, आप देखो 0 से 1 के बीच के नंबर में से आप 1 को माइनस कर रहे हो, तो आप छोटे नंबर में से बड़े को माइनस कर रहे हो, तो ये कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये नेगेटिव के साथ बाहर आया। अगले वाला ब्रैकेट में से सोचिए आपने 2 माइनस किया है ना, तो और भी बड़ा नेगेटिव नंबर माइनस कर दिया तो ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव। यस मैम। और ये भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप 0 से 1 के बीच का नंबर लोगे, कोई भी नंबर लीजिए, लेट इट बी 1/2, है ना, 1/2 मल्टीप्लाई करो तो 3/2 में से आप 10 को माइनस कर दो, 3/2 छोटा है, 10 बड़ा है, तो ये भी नेगेटिव है। बोलो क्लियर है ये? यस मैम। तो ये Yes, ma'am. फंक्शन क्या बन गया है? x से x कट गया है, ये -3x -x तो -4x, और ये बचा 10 + 12 + 1 Plus 30। 30। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलिए। अब आपका नंबर है 1 से 2 के बीच, पहले वाली थिंग पॉजिटिव होगी 1 से 2 में, मॉड के अंदर x रखा है, 1 से 2 के बीच का नंबर पॉजिटिव है, तो बोलो पहले वाला ब्रैकेट यस मैम। यस। पॉजिटिव। यस मैम। यस मैम। दूसरे वाला बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव? मॉड x -1 x आपका 1 और 2 के बीच का है, कोई भी एक नंबर ले लो, Positive है। 1.5 पॉजिटिव है, एज इट इज बाहर निकले। यस। थर्ड ब्रैकेट चाहिए, x नेगेटिव दूसरा वाला फिर। थर्ड वाला नेगेटिव, बिल्कुल सही। तो थर्ड वाला नेगेटिव के साथ बाहर आया, फोर्थ वाला। फोर्थ भी नेगेटिव। फोर्थ भी नेगेटिव होगा, बिल्कुल बढ़िया। तो फोर्थ भी बचा नेगेटिव हो गया। तो फंक्शन क्या बना बताओ जरा? x से x कट गया है, तो ये बचा आएगा आपका -2x, है ना, 10 + 12 -11, ये आपका +11 +11। यस मैम, -x + 11। हाँ चलिए अब आते हैं 2 से 10/3 के बीच में। तो पहले वाला तो पॉजिटिव है, दूसरे वाला भी। 10/3 का मतलब क्या होता है? 10/3 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 से 3 पॉइंट 3.33 समथिंग नंबर हम रख रहे हैं। तो पहले वाला ब्रैकेट पॉजिटिव, दूसरे वाला पॉजिटिव होगा, है ना। आप 2 से पॉजिटिव। 3.3 तीसरा वाला नंबर में भी से पॉजिटिव। तीसरे वाला भी पॉजिटिव आएगा। अब सिर्फ रह गया नेगेटिव चौथे वाला, फोर्थ नेगेटिव है, चौथा वाला नेगेटिव। है ना। तो यहाँ Yes, पे sir. आंसर आया आपका, देखो x + x + x, 3x से 3x कट गया है, यहाँ पे आपका सिर्फ निकला है 7, यहाँ पे आ गया है 7। अब जब फोर्थ में गए आप, जब Yes, 10/3 से बड़ा नंबर ले रहे हैं तो सब कुछ पॉजिटिव, हर कोई तो पॉजिटिव है यस मैम। ना।
तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ पे बच आएगा 6x माइनस 6x माइनस 30। तो क्लियर है, पहले फंक्शन की डेफिनेशन देखो, क्लियर है? यस मैम क्लियर। ठीक है, अब देखो इसका ना बच्चे आपको करना तो डिफरेंशियबिलिटी चेक है, पर कंटिन्यूटी देखो, डिफरेंशियबिलिटी यदि आप चेक करोगे, सोचिए जरा कि यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएट करोगे बच्चे -6 आएगा ना, यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे -4 आएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे -2 आएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे 0 आएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे 6 आएगा। डायरेक्ट Yes, डिफरेंशिएट करना। अब देखो 0 से छोटे में नंबर का डिफरेंशिएशन -6 है, 0 से बड़े में -4, तो डिफरेंशिएबल है? नहीं है। 1 से छोटे में -4 है, 1 से बड़े में -2 है, डिफरेंशिएबल नहीं है। 2 से छोटे में -2 है, 2 से बड़े में 0 जीरो है नहीं ना। 10/3 से छोटे में 0 है, 10/3 से बड़े में 6 है ना। देखो f डैश, देखो f डैश x की बात कर रहे हैं हम लोग, f डैश x हमने ये लिखा है, डिफरेंशिएट करके ये लिख दिया है मैंने। जब आप 0 से छोटे हैं तो आपका आंसर 0, और जब आप 0 से बड़े हुए तो आपका आंसर माइनस, तो डिफरेंशिएबल नहीं। जब आप 1 से छोटे हैं तो आपका आंसर कितना है, -4, और जब आप 1 से बड़े हुए तो आपका आंसर कितना आ गया, -2। जब 2 से छोटा है तो आंसर इज